एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अ कंपनी दैट रेंट्स स्मॉल मूविंग ट्रक्स वांट्स टू परचेज 25 ट्रक्स विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 28,000 क्यूबिक फीट। एक कंपनी है जो ट्रक्स को रेंट पे देता है, वो क्या 25 ट्रक्स परचेज करना चाह रहे हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 28,000 क्यूबिक फीट हो। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक्स आर अवेलेबल। 3 डिफरेंट तरह के ट्रक्स अवेलेबल हैं। अ 10 फुट ट्रक विद अ कैपेसिटी ऑफ 350 क्यूबिक फीट। एक 10 फुट ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है 350 क्यूबिक फीट। अ 14 फुट ट्रक विद कैपेसिटी ऑफ 700 क्यूबिक फीट। 14 फुट ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है 700 क्यूबिक फीट। एंड अ 24 फुट ट्रक with a capacity of 1400 cubic feet। और एक 24 फुट ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है 1400 cubic feet। How many of each type of truck should the company purchase? तो सवाल ये है कि इनमें से हर टाइप का जो ट्रक है वो कितने कितने कंपनी को परचेज करने चाहिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें ट्रक्स के बारे में बात हुई है और ट्रक्स की कैपेसिटी के ऊपर बात हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने वेरिएबल लेंगे ट्रक्स को। तो हम सपोज करते हैं कि x क्या है, नंबर ऑफ 10 फुट ट्रक्स को हम x से, 14 फुट को y से और 24 फुट ट्रक्स को z से डिनोट करते हैं। इसके बाद अब हम इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे जिसको हम मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। इसके लिए क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। अ कंपनी दैट रेंट्स स्मॉल मूविंग ट्रक वांट्स टू परचेज 25 ट्रक्स। यहाँ से हमें पता चला कि टोटल ट्रक्स 25 उनको चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं और वो कौन सी होगी, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन कैसे बना, क्योंकि तीनों टाइप्स के ट्रक्स लेने हैं। तो तीनों टाइप्स के ट्रक्स को टोटल मिला के कितने ट्रक्स लेने हैं, 25 ट्रक्स लेने हैं विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 28,000 क्यूबिक फीट। और उन सब की टोटल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 28,000 क्यूबिक फीट होनी चाहिए। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक अवेलेबल। अ 10 फुट ट्रक विद अ कैपेसिटी ऑफ 350 क्यूबिक फीट। अब उन्होंने कहा है कि जो 10 फुट ट्रक है जिसको हमने x कहा है उसकी कैपेसिटी है 350 क्यूबिक फीट। यानी कि अगर हम इसको नंबर ऑफ 10 फुट ट्रक्स को, x को जो हमने कहा है नंबर ऑफ 10 फुट ट्रक्स, उसको उसकी कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 फुट ट्रक्स की टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। 350 इंटू एक्स हो जाएगा। इसी तरह 14 फुट ट्रक की कैपेसिटी है 700 क्यूबिक फीट। तो इसका मतलब प्लस करेंगे इसमें 14 फुट ट्रक को हमने y कहा हुआ है जिसकी कैपेसिटी है 700 क्यूबिक फीट। 700y पहली इक्वेशन बनी थी नंबर ऑफ ट्रक्स पे, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई थी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स और उनकी टोटल कैपेसिटी है। तो पहली इक्वेशन बनी नंबर ऑफ ट्रक्स पे, दूसरी इक्वेशन बनेगी उसकी टोटल कैपेसिटी पे। तो अब इसमें प्लस करेंगे जो 24 फुट ट्रक है उसकी कैपेसिटी 1400 क्यूबिक फीट। तो करेंगे प्लस 1400 इंटू जेड। और इसको किसके इक्वल होना चाहिए, इन सब की कैपेसिटीज को प्लस करें तो टोटल कैपेसिटी आनी चाहिए 28,000 क्यूबिक फीट के इक्वल। इस सेकेंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो इनमें से 350 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 350 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे पीछे बचेगा x प्लस 350 2 जार 700 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 350 4 जार 1400 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 4z इज इक्वल टू 28,000। अब 350 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करें तो ये इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 80 के इक्वल आएगा। एक इक्वेशन ये बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट भी 1 और z का कोफिशिएंट भी 1 है और राइट हैंड साइड कांस्टेंट है 25।
सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 2, z का कोफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म है 80। ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बना लिया और अब हम इसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स इस केस में ये दो हैं, इनको हमने 1 बनाना है और इनके ऊपर नीचे 0 बनाना है। तो सबसे पहले अगर हमें देखें तो ये मेन डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो इसके साथ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए R2 माइनस R1 करेंगे तो चेंज किस में आएगा, R2 में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगा 1 1 1 25, इसमें कोई चेंज नहीं। सेकंड ये बन जाएगा 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3 और 80 माइनस 25 क्या आ जाएगा, 55। इसके बाद अब हमने क्या करना है, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो इसके ऊपर हमने 1 को 0 बनाना है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा R1 माइनस R2 और चेंज आएगा R1 में। ये हम रो ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी 0 1, जिसमें चेंज नहीं आएगा उस रो को पहले लिख लिया करें, इससे आसानी होती है। अब 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि 0 में से 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही रहेगा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा और 25 माइनस 55 क्या आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये z का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा x, y का कोफिशिएंट 0 है तो माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 30 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है तो ये आ जाएगा y प्लस 3z इज इक्वल टू 55। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 और 3 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब हम इनके यूनिक सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, ये एक डिपेंडेंट सिस्टम है। वो हमें ऊपर से भी पता चला था क्योंकि 3 वेरिएबल्स थे और 2 इक्वेशंस थे। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम होने के लिए या यूनिक सोल्यूशन होने के लिए जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब हमें एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस में जो सेम या कंबाइंड वेरिएबल है उसको आर्बिट्रेरी बनाएंगे, यानी कि z को आर्बिट्रेरी बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 2z, दोनों इक्वेशन को x और y दोनों वेरिएबल्स को z के टर्म्स में लिखेंगे और यहाँ से करेंगे y इज इक्वल टू 55 माइनस 3z। इसके बाद हम सपोज करते हैं, लेट z को कोई आर्बिट्रेरी वेरिएबल सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं z इक्वल टू t, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 30 प्लस 2t और y की वैल्यू आ जाएगी 55 माइनस 3t। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है और XYZ किसको शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रक्स को शो कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि ये नेगेटिव नहीं हो सकते, कैन नॉट बी नेगेटिव। पहली कंडीशन तो ये है, बल्कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ x, y और z जो है वो कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्रक्स हैं जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसके अलावा XYZ जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने 1.5 ट्रक परचेज कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि X, Y, Z जो है इसको बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ होल नंबर में से। नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, तो इसको ज़रूर बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ होल नंबर में से।
तो ये तो हमने रिस्ट्रिक्शन देख ली एक्स वाई और जी पे। तो यहाँ पे टी पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि जेड को एग्जैक्टली हमने टी के इक्वल रखा है और क्योंकि जेड नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब टी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्स वाई जेड और टी मस्ट बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। अब इस न्यू रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा z इज इक्वल टू टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह x इक्वल टू -30 प्लस 2t, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि -30 प्लस 2t को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि ये x की वैल्यू है। और इसी तरह से y इज इक्वल टू 55 माइनस 3t, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इन दोनों में से अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो फर्स्ट में से t की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 55/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू t। इसको अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें हम कह सकते हैं t शुड बी लेस देन इक्वल टू 55/3 या t शुड बी लेस देन इक्वल टू 18.33। तो अगर इन दो रिस्ट्रिक्शंस को, ये टोटल 3 रिस्ट्रिक्शंस बल्कि आ गई हैं, इनको अगर हम देखें फर्स्ट के मुताबिक t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड के मुताबिक t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और थर्ड के मुताबिक t शुड बी लेस देन इक्वल टू 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t आर, t की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, ये 15 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो ये 15 हो सकती है, t की वैल्यू 16 हो सकती है, 17 हो सकती है और 18 हो सकती है। 18 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि t शुड बी लेस देन इक्वल टू 18.33। अब यहाँ पे 18.33 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि t को हमने कहा है कि सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब हम t की इन वैल्यूज़ के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और x और y की वैल्यूज़ को इस टेबल की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं t की वैल्यू, यहाँ आ जाएंगे x की वैल्यू, y और z। अब t की वैल्यू है 15, ये 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है और 18 हो सकती है। तो अब अगर t की वैल्यू 15 हो जाए तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी, 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 30 0, x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 15 45, 45 माइनस 55 ये आ जाएगा 10। तो इस तरह से अगर 15 रखें तो, जबकि 16 अगर t की वैल्यू हो जाए तो z की वैल्यू आ जाएगी 16 क्योंकि z इज इक्वल टू t। इसी तरह x की वैल्यू आ जाएगी -30 प्लस 32, ये आ जाएगी 2 और इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी 7। अब लास्ट में हम देखते हैं कि अगर 17 हो जाए तो फिर क्या होगा, z की वैल्यू आ जाएगी 17, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ही आ जाएगी। और अगर 18 हो जाए तो z की वैल्यू आ जाएगी 18, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब हम इनमें से वो कंपनी कोई भी कम्बिनेशन परचेज करें तो उसको रिज़ल्ट जो है वो 28,000 क्यूबिक फीट के तौर पे मिलेगा। फर्स्ट में देखें, अगर x जो है वो ट्रक्स 0 हों, x क्या था 10 फीट ट्रक्स थे, तो वो अगर 0 हों, सिर्फ 14, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये 10 फीट वाले हैं, ये 14 फीट वाले हैं और ये 24 फीट वाले हैं। सो फर्स्ट के मुताबिक अगर सिर्फ 14 फीट और 24 फीट वाले ले लें तब भी कैपेसिटी जो है वो क्या होगा 28,000 ही होगी और ट्रक्स की तादाद 25 होगी। इसी तरह अगर तीनों का कम्बिनेशन लें या इनमें से कोई भी कम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका
अगर इनको सम करेंगे तो ट्रक्स का काउंट जो है वो 25 ही होगा और इनकी कैपेसिटी जो है वो 28,000 ही होगी। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन रियल लाइफ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व किया।